भारत के साथ दुनिया में कहीं भी बातचीत के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरा सिर्फ दहशतगर्दी पर नहीं होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने पानी रोका या रुख मोड़ा तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। भारतीय क़यादत के मुतज़ाद बयानात पर भी हाई अलर्ट हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अमन के लिए कोशा हैं। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। दो रियासती हल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इसहाक डार ने मजीद कहा कि अमरीका के साथ टैरिफ पर मुआहिदे के लिए वज़ीर ख़जाना अमरीका पहुंच रहे हैं। अगले 2 से 3 दिन में टैरिफ पर मुआहिदा तय पा जाएगा। पाकिस्तान का गजा में जंगी जुराइम पर करार वाकई सजा यकीनी बनाने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गजा में इंसानों का कत्ल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आज गजा इंसानी हुकूक के क़वानीन का कब्रिस्तान है। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इंसाफ में ताख़ीर नाइंसाफ़ी है। मसला फ़लस्तीन 75 साल से ज़ायद अरसे से हल तलब है। फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालबा भी कर दिया। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कॉन्फ्रेंस से खिताब। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, इसराइल के साथ ताल्लुकात फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत होंगे। 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। गजा में नस्लकुशी की जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। सऊदी अरब और फ्रांस का फ़लस्तीन के लिए $300 मिलियन का ऐलान। अमेरिका और इसराइल का यूएन कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा, कॉन्फ्रेंस गलत वक्त में बुलाई गई। कॉन्फ्रेंस अमन की तलाश को मुश्किल बना देगी। गजा में ग़िज़ाई किल्लत के बायस शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 147 हो गई। भूख और प्यास से सिसक कर मजीद 14 अफराद दम तोड़ गए। इजरायली फौज की खुराक के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग से 23 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 77 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लाहौर से कराची जाने वाली बिजनेस ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के मुताबिक बिजनेस ट्रेन 1100 मुसाफिरों के साथ लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरी में होने के बायस इफ्तिताही तकरीब में शरीक नहीं होंगी। पीटीआई रहनुमा इजाज चौधरी, अहमद खान भच्चर और अहमद चट्ठा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने तीनों अरकान असम्बली की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि तीनों अरकान असम्बली को अदालत से सजाएं हुई हैं। इजाज चौधरी को सेनेट की रुकनियत से नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी। बानी पीटीआई के 9 मई मुकदमात में जमानत की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान अफरीदी आज अपीलों पर समाअत करेंगे। जस्टिस शफी सिद्दीकी भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल। बानी पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की थीं। महकमे मौसमियात की 31 जुलाई तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। मुमकिना बारिशों के बायस सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरियाओं और नदी नालों के बिफरने का भी खदशा। रावलपिंडी में नालों पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। धमियाल कलियाल में 5 इमारतें मिसमार कर दी गईं। और न्यूयॉर्क में फायरिंग, पुलिस अफसर समेत 4 अफराद हलाक। फायरिंग के बाद हमलावर ने खुदकुशी कर ली। 27 साल हमलावर लॉस वेगास का रिहायशी था। वाकया मैनहट्टन में पार्क एवेन्यू की 634 फुट बुलंद इमारत में पेश आया। उधर लंदन में टावर ब्रिज के करीब चाकू से हमला, 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी। पुलिस ने हमलावर को जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तिजारती टैरिफ पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई और आलमी अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक डार और मार्को रूबियो की गुफ्तगू में आलमी तनाज़ात पर भी बातचीत हुई।
उधर पाकिस्तान और अमरीका के तिजारती मुज़ाकरात में हम पेशरफ्त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब तिजारती मुज़ाकरात के लिए अमरीका रवाना हो गए। वज़ीर ख़जाना के दौरा अमरीका के दौरान तिजारती मुज़ाकरात पर हतमी बातचीत होगी। पाकिस्तान तिजारती ताल्लुकात को रिवायती और गैर रिवायती शोबों तक वसअत देने का ख्वाहिशमंद। IT, मादनियात और ज़राअत जैसे अहम शोबों में शिराकत दारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। अरबपति अफराद गरीब आदमी को 1 टका नहीं देते। आसिफ अली जरदारी तमाम वसाइल गरीबों में बांटते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का तकरीब से खिताब। कहा कि आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर हाउस में अपनी जेब से अखराजात बर्दाश्त की। साजिश करने वाले आज आसिफ अली जरदारी को घुटनों में बैठते हैं। राजा परवेज अशरफ बोले, आसिफ अली जरदारी एक दूरअंदेज शख्सियत है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुश्किलात का बहादुरी से मुकाबला किया। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी को संभाला। पेट्रोल मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक बाइक बनाएं और 1 लाख रुपए इनाम पाएं। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लाइट्स को LED पर मुंतकिल करेंगे तो कार्बन ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। PHA ने दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया तर्ज की टेक्नोलॉजी की इंस्टॉलेशन इस साल मुकम्मल हो जाएगी। पंजाब की पहली स्मोक गन्स को कल मीडिया के सामने पेश करेंगे। मलेशिया ने थाईलैंड और कंबोडिया में जंगबंदी का ऐलान कर दिया। कुआलालंपुर में दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। थाईलैंड और कंबोडिया का गैर मशरूत जंगबंदी पर रजामंद। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि जंगबंदी आज रात से नाफिज़ अमल होगी। दोनों ममालिक के फौजी कमांडर्स आज सुबह 7 बजे गैर रस्मी मुलाकात करेंगे। थाई वज़ीर आज़म ने कहा कि उनका मुल्क अमन के लिए पुरअज़्म है। कंबोडियन वज़ीर आज़म बोले, जंगबंदी से मामलाती ज़िंदगी बहाल होंगे। 4 रोज़ा सरहदी झड़पों में 35 अफराद हलाक, 3 लाख बेघर हुए। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहदात है। अमेरिकी सदर ट्रंप और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वैन की मुलाकात में ब्रेक थ्रू। अमेरिका यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैक्स लगाएगा। यूरोपीय यूनियन अरबों डॉलर का अमेरिकी फौजी साजो सामान खरीदेगा। 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी होगी। उधर अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात का तीसरा दौर स्टॉकहोम में हुआ। अमेरिकी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट और चीनी वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर आज़म हीली फैंग ने की। रूस की सरकारी एयरलाइन पर साइबर हमला, तकरीबन 100 परवाज़ें मनसूख। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का हजूम लग गया। साइलेंट शू नामी हैकर ग्रुप ने साइबर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। रूसी हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।